ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़रा चैट ऑप्शन में लिख के बता दें भाई कि माय वॉइस इज क्लियर, ऑल गुड, सो दैट वी कैन किक ऑफ विद टुडे सेशन। ठीक है अलीशा, थैंक यू। अली, खुजैमा, मानम, परफेक्ट, गुड हो गया भाई। सो जस्ट थोड़ी सी सेटिंग्स मैं यहाँ पे सेट कर दूँ, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज की क्लास में बच्चों एक छोटा सा टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। दैट टॉपिक इज कॉल्ड क्या कहलाता है भाई हमारे पास, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, इफ यू पीपल रिमेंबर। सो इसी टॉपिक को बच्चों थोड़ा सा आगे अब फर्दर किक ऑफ करेंगे, किक ऑन करेंगे हम लोग यहाँ पे। और लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू। ए टू पीसीएस कैंपस ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताई थी रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दैट वाज कि भाई आपके पास दीज आर द फोर मेजर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। देन मैंने आप लोग के सामने एक क्लास बनाई थी। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था सेटर क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था गेटर क्या होता है। और फिर बच्चों मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने एक क्लास भी क्रिएट करी थी, उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करा था। व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? बिकॉज वी इंप्लीमेंट दिस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने आप लोगों के सामने एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करा था, एंड फिर मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशन वगैरह बताई थी कि हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, गेटर क्या होता है, सेटर क्या होता है। वी टॉक्ड अबाउट दैट। तो आज हम लोग बच्चों इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बच्चों हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। ओके जी, सो मैंने स्टार्ट करा बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने एक क्लास डायग्राम ड्रॉ करी। लेट्स ऑब्जर्व दिस क्लास डायग्राम। So this is one of the class diagram बच्चों that we have. The name of the class was, let's say क्लास का नाम था हमारे पास सीडर। अब हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स थे इस क्लास के अंदर। द एट्रीब्यूट्स वर RFID एंड आई डिफाइन द डेटा टाइप। इसकी डेटा टाइप थी हमारे पास इंटीजर। देन आपके पास इस क्लास के अंदर बच्चों दो और चीजें थी। वन वॉज द मेथड्स वर कंस्ट्रक्टर, और आपके पास यहाँ पे सेट आईडी था, और आपके पास यहाँ पे बच्चों गेट आईडी था। सो एक कंस्ट्रक्टर है, एक गेटर है, एक सेटर है हमारे पास। और यू कैन सी क्लास का नाम हमारे पास, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास दैट वी हैव। ये क्लास का नाम हो गया हमारे पास नेम ऑफ, एंड दिस इज द वेरिएबल्स दैट वी हैव। वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज प्रॉपर्टीज, और वी कॉल देम एज एट्रीब्यूट्स। एग्जामिनर्स वाइस वर्सा दोनों नाम यहाँ पे यूज करते रहता है। एंड द मेथड्स दैट वी हैव बच्चों, एक कंस्ट्रक्टर है, एक सेटर है, एक गेटर है हमारे पास। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स। ये मेथड्स हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल ये पिक्चर, ये जो ब्लॉक हम लोग ने बनाए, ये आपके पास क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड क्लास डायग्राम। दिस इज कॉल्ड क्लास डायग्राम। ये हमारे पास बच्चों कहलाता है क्लास डायग्राम। ओके जी, मैंने एक और क्लास बनाई यहां पे। आई नेम दैट क्लास एज स्टूडेंट।
and I created another class बच्चों. I named that class as, ये हमारी स्टूडेंट क्लास हो गई भाई, एंड दिस इज आर लेट्स से सेक्शन. और इस क्लास में मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स लाइक रख दिए, लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट. ऑफ कोर्स यू पीपल नो द डाटा टाइप दैट विल बी स्ट्रिंग, एंड आई डिफाइन, यहां पे ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टर होगा, और मैंने यहां पे बच्चों सिर्फ एक गेटर बना दिया, गेट नेम. और यहां पे बच्चों मैंने बता दिया आप कौन से लेवल में पढ़ रहे हैं. ऑफ कोर्स दैट विल बी स्ट्रिंग. और अलोंग विद दिस आपने यहां पे डिफाइन कर दिया बच्चों एक कंस्ट्रक्टर, और आपने यहां पे डिफाइन कर दिया बच्चों सेट लेवल, एक सेटर बना दिया आपने. अब देखिए ये आप लोग के पास मैंने 3 क्लासेस बना दी. अब मैं आप लोग को क्या शो करना चाहता हूं, आई नीड टू शो यू द क्लास डायग्राम. क्लास डायग्राम हमने 3 क्लासेस की बना दी. अब मैं आप लोग को यहां पे इनहेरिटेंस शो करना चाहता हूं कि हाउ वी रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस इन क्लास डायग्राम. तो बच्चों दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट बच्चों द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट. तो ये एरो बता रहे बच्चों आप लोग के पास कि दिस इज, ये हमारी पेरेंट क्लास है, इसको हम पेरेंट भी कहते हैं, इसे हम बेस क्लास भी कहते हैं. वी कॉल इट ईदर पेरेंट और वी कॉल इट एज अ बेस क्लास. और ये जो नीचे आपकी क्लासेस होती हैं, ये मतलब सेक्शन और स्टूडेंट की जो क्लास है, ये कहलाती हैं आपके पास, क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है चाइल्ड या फिर बच्चों सब क्लास. सो दिस वॉज वन ऑफ द क्लास डायग्राम जो मैंने आप लोग को बिल्कुल प्रॉपरली बच्चों 3 क्लासेस के बना के दिखाई है. एंड हाउ वी रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस मैंने आप लोग को ये भी शो करा है. सो एक्चुअली दिस इज हाउ, ये आप लोग यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये एरो आपके पास शो कर रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. अच्छा, आई गेस कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहा क्लास, तो उनको बता दे, कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई अपडेट कर दे कि यू नीड टू साइन इन विद योर गूगल आईडी. आपको अपनी गूगल आईडी से साइन इन करना होता है, तभी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो. सीडर आईडी से, मतलब जो आपकी सीडर आईडी आपको उससे साइन इन करना होगा, वरना आई गेस वो अलाउ नहीं करता आपको जूम. ओके जी, नाउ बच्चों अब हमें क्या करना है, वी नीड टू इंप्लीमेंट सूडो कोड के अंदर ही हमें ये इनहेरिटेंस शो करनी है. सूडो कोड के अंदर हमें क्या करना है, इनहेरिटेंस को शो करना है. ये तीनों क्लासेस हमें यहाँ पे क्या करनी है, बनानी है, और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके दिखाना है यहाँ पे हम लोगों को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों. स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे हम लोग. अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपनी पेरेंट क्लास क्रिएट करी. आई क्रिएटेड माई पेरेंट क्लास. आप लोग को पता है द कीवर्ड फॉर द क्लास इज क्लास. द नेम ऑफ द क्लास वॉज सीडर. अब मैं क्लास के अंदर आ गया. आई डिफाइंड द वेरिएबल्स प्राइवेट, RFID and it will be integer. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया बच्चों, यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया. ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है जब तक एग्जामिनर आप लोग को क्लैरिफाई ना करे, आप लोग 99.9% आप लोग अपने वेरिएबल को, अपने एट्रीब्यूट को आप लोग प्राइवेट रखोगे. हाँ, कभी कभार एग्जामिनर बोल सकता है कि भाई इसको प्राइवेट नहीं, इसको चेंज करो, तो वो फिर अलग सिनेरियो होगा. ठीक है, नेक्स्ट. अब मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है. आप लोग को पता है कंस्ट्रक्टर क्या होगा आपके पास, इट विल बी अ पब्लिक स्टफ, इट विल बी पब्लिक. मैंने डिफाइन करा पब्लिक प्रोसीजर एंड द कीवर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टर इज न्यू. सूडो कोड में हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड क्या होता है, न्यू. कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, आई एम गिविंग यू अ रिकैप. आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना.
दिस इज द मेन रोल ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एंड द नेम ऑफ दैट वेरिएबल इज RFID। तो मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया, मैंने बता दिया भाई कोई पैरामीटर डिफाइन कर दो ID इंटीजर and whatever the value you are going to enter for the ID that will be assigned to RFID is equals to that particular ID। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड ऑफ प्रोसीजर। तो दिस इज द कंस्ट्रक्टर बच्चों ऑफ माय पेरेंट क्लास। सिर्फ आईडी थी मेरे पास, तो मैंने आईडी को वट एवर द यूजर इज गोइंग टू एंटर द वैल्यू, वो मैंने RFID को वैल्यू असाइन कर दी। और दिस वाज द रोल ऑफ द कंस्ट्रक्टर, आपके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। अगर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स होते आप सबको इनिशियलाइज करवाते, बट अभी हमारे पास इस क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर था, तो हमने अपने उस कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करवा दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आपको इस क्लास में बच्चों क्या क्या बचा है, मैंने क्लास डिफाइन कर दी, मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया, मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मुझे सेटर और गेटर बनाने, आई जस्ट नीड टू मेक सेटर एंड गेटर। नाउ लेट्स डू इट। तो बच्चों मैंने पहले यहां पे सेटर बना लिया। हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सेटर, पब्लिक प्रोसीजर set name, new name, it will be string, and oops sorry not name, set ID था भाई, सॉरी भूल गया मैं, माय बैड। set ID, new ID, it will be integer of course, and RFID will be equals to new ID। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड प्रोसीजर। तो आई क्रिएटेड अ सेटर बच्चों यहां पे। और अब मुझे क्या बनाना है, गेटर बनाने। सो फॉर गेटर मैंने गेटर भी बना दिया बच्चों, पब्लिक फंक्शन गेट ID। ऑफ कोर्स दिस सिंस इट्स अ फंक्शन, ये आपके पास वैल्यू रिटर्न करेगा। जो वैल्यू रिटर्न करेगा मैंने यहां पे बता दिया, रिटर्न्स इंटीजर। और यहां पे बच्चों मैंने रिटर्न करवा दी, रिटर्न वॉट एवर द RFID वॉज। और यहीं पे मैंने अपना फंक्शन भी क्या करवा दिया, एंड ऑफ फंक्शन। तो भाई हमारे पास यहां पे सेटर बन गया, हमारे पास यहां पे गेटर बन गया। बाकी बच्चों आई थिंक मैंने अपनी पूरी क्लास कंप्लीट कर ली है यहां पे। और एक आखिरी चीज आपके पास क्या आएगी, दैट विल बी एंड क्लास। तो दिस वाज माय पेरेंट क्लास, मैंने अपनी पेरेंट क्लास बना ली। अब पेरेंट क्लास विद अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर भी मेंशन कर दूं भाई, दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर। अ पेरेंट क्लास विद अ कंस्ट्रक्टर विद अ सेटर विद अ गेटर, एंड वी आर डन। हर चीज हमने प्रॉपर्ली यहां पे डिफाइन कर दी, प्राइवेट पब्लिक हर चीज बिल्कुल प्रॉपर्ली हम लोगों ने यहां पे डिफाइन कर दी है भाई। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब वी आर डन विद आवर फर्स्ट क्लास, हमने यहां पे अपनी पहली क्लास, वी आर डन विद दिस। अब जरा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग को इंप्लीमेंट करना है सूडो कोड्स के अंदर। तो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं यहां पे अब जरा, और लेट्स इंप्लीमेंट स्टूडेंट क्लास। अब जरा स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे बच्चों कीवर्ड यूज करा क्लास का, द कीवर्ड फॉर द क्लास इज क्लास, द नेम ऑफ द क्लास वॉज स्टूडेंट। और यहां पे आप लोग बता देंगे बच्चों, यहां पे आप लोग बता देंगे इनहेरिट्स इनहेरिट्स सीडर। मैंने गलती से सीडर पूरा कैपिटल लिख दिया था भाई, अब वो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा।
बिकॉज पाइथन में जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे, बिकॉज इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हमें वहां पे केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना पड़ेगा। सो भाई यहां पे हमने बता दिया भाई दिस इज माई सब क्लास, और इनहेरिट कर रहा है दिस इज माई पेरेंट क्लास, ये मेरी पेरेंट क्लास है, ये मेरी क्या बन गई भाई, दिस इज माई पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास। अब इनहेरिटेंस का फायदा क्या है वो थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोग को। इनहेरिटेंस कर दी मैंने बच्चों, दिस इज हाउ वी इंप्लीमेंट द इनहेरिटेंस। तो अब ये आपकी चाइल्ड क्लास बन गई और ये आपकी पेरेंट क्लास बन गई, ठीक है। अब चाइल्ड क्लास में क्या क्या बनाना था भाई, नेम डिफाइन करना था, मैंने नेम डिफाइन करा। तो आप लोग को पता है द कीवर्ड फॉर दैट इज प्राइवेट नेम एंड इट विल बी स्ट्रिंग। अच्छा, अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं तो आप लोग नोट करके लिखते रहेगा। जैसे ही मैं तीनों क्लासेस बना के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इंप्लीमेंट कर दूंगा, देन आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन पे मैं एक साथ ले लूंगा, बिकॉज अभी वो मेरी स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो पा रहा, सो सॉरी फॉर दैट। ओके जी, मैंने यहाँ पे बच्चों क्या कर दिया, एक प्राइवेट डिफाइन कर दिया नेम, एंड देन मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब जरा ऑब्जर्व करेगा कंस्ट्रक्टर को, पब्लिक प्रोसीजर न्यू न्यू नेम, it will be string, id, it will be integer। अब आप लोग के माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर ये जो क्लास आपने अभी बना रहे हैं आप, इसमें तो सिर्फ नेम ही था हमारे पास एक एट्रीब्यूट, ये आईडी कहां से आ गई। तो बच्चों ये आईडी आपके पेरेंट से आई है, दिस आईडी इज फ्रॉम योर पेरेंट साइड। आपके पेरेंट से बच्चों ये आईडी आपके पास यहां पे इनहेरिट होके आ गई है। अब सर हमारे कोड को कैसे पता चलेगा ये पेरेंट से आई है, तो बच्चों द कीवर्ड फॉर दैट इज सूडो कोड में कीवर्ड होता है हमारे पास सुपर डॉट न्यू, और आपने यहां पे डिफाइन कर दिया आईडी। तो इसका मतलब बच्चों सुपर डॉट न्यू हमें यहां पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो आईडी है ये बिलोंग करती है मेरे पास किससे, ये बिलोंग करती है मेरे पास मेरी पेरेंट क्लास से बिलोंग करती है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन, हम लोगों ने अब अपनी जो पेरेंट क्लास का हमारा जो एट्रीब्यूट था उसको भी हम लोग क्या करेंगे अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर इम्बोस्ड कर दिया, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया, और हमने बता दिया सुपर डॉट न्यू दैट दिस मींस दैट दिस आईडी बिलोंग्स टू माय पेरेंट। ठीक है भाई, अब बाकी तो बच्चों वही पूरा प्रोसेस होगा। न्यू नेम क्या हो जाएगा आपके पास, नेम विल बी इक्वल्स टू न्यू नेम, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड प्रोसीजर। और नाउ बच्चों इस क्लास में मुझे एक चीज और बनानी थी, मैंने क्लास बना दी, एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पेरेंट क्लास की आईडी को भी क्या कर लिया, मैंने इम्बोस कर दिया। ठीक है, मैंने पेरेंट क्लास की आईडी को भी क्या कर दिया, इम्बोस कर दिया है। और अब सिर्फ मुझे गेटर बनाने, दैट इज गेट नेम। तो गेटर बना दे बच्चों, अब तो गेटर बनाना कोई स्टफ ही नहीं है आप लोग के लिए। पब्लिक फंक्शन गेट नेम रिटर्न्स स्ट्रिंग, और आपने बच्चों यहां पे सॉरी क्या रिटर्न करवा दिया, रिटर्न नेम, और यहीं पे आपने क्या करवा दिया, एंड फंक्शन, और यहीं पे बच्चों आपकी क्लास भी क्या हो जाएगी, इट विल बी एंड क्लास ओवर हियर। तो आप लोग की क्लास भी यहां पे क्या हो गई, एंड हो गई। अब यहां पे बच्चों आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पेरेंट क्लास बना ली अपनी, दैट वाज सीडर। आप लोगों ने चाइल्ड क्लास बना ली, दैट वाज स्टूडेंट। एक चाइल्ड क्लास, एक बेस सब क्लास आपकी बची हुई है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन।
तो अब सेक्शन भी बना लेते हैं बच्चों, आखिरी क्लास है हमारे पास। सो लेट्स क्रिएट सेक्शन एज वेल। तो मैंने यहाँ पे बच्चों सेक्शन क्रिएट कर दिया, क्लास सेक्शन, और वही वाला पुराना बच्चों कीवर्ड दैट इज इनहेरिट्स इनहेरिट्स सीडर। अगेन यू एक्सप्लेन बच्चों कि आपका पेरेंट कौन है, यहां पे आपने बता दिया पेरेंट इज सीडर। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहां पे डिफाइन करा बच्चों दैट विल बी प्राइवेट क्या था प्राइवेट भाई हमारे पास? अच्छा जी, लेवल। तो हमें यहाँ पे लेवल और कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया प्राइवेट, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी स्ट्रिंग, एंड कंस्ट्रक्टर बना दिया बच्चों मैंने यहाँ पे अब पब्लिक, दिस विल बी प्रोसीजर न्यू, एंड अगेन बच्चों मैंने पहले डिफाइन कर दिया लेवल, दिस विल बी स्ट्रिंग कॉमा आईडी, और मैंने बता दिया दिस विल बी इंटीजर, और बच्चों मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया दैट दिस आईडी इज फ्रॉम माय पेरेंट। तो कैसे डिफाइन करते हैं, आप लोग को याद आ गया होगा अब, सुपर डॉट न्यू आईडी। तो दिस मीन्स दिस आईडी बिलोंग्स टू माय पेरेंट क्लास। ये आईडी किससे बिलोंग करती है? मेरे पेरेंट क्लास से बिलोंग करती है। अब बच्चों यहां पे व्हाट वी कैन डू, अब मैंने यहाँ पे लेवल डिफाइन कर दिया, अरे मैंने यहाँ पे लेवल ही लिख दिया, यहाँ पे न्यू लेवल कर दूं, या बस LEV कर देते हैं, और आई डिफाइंड बच्चों लेवल विल बी इक्वल्स टू LEV, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, एंड ऑफ प्रोसीजर। और आखिरी क्या चीज हमें यहाँ पे क्रिएट करनी थी, वी डन, क्लास क्रिएट कर दी, एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया, नाउ ओनली वी नीड सेट लेवल। तो मैंने यहाँ पे लेवल सेट कर दिया बच्चों, एंड हाउ वी कैन डू दैट, आप लोग को पता है इट्स एन इजी टास्क देन। So this will be public procedure set level, new level, string, and level बच्चों is equals to new level, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास, एंड ऑफ प्रोसीजर। आपका प्रोसीजर भी यहां पे क्या हो गया, एंड हो गया, और यहीं पे मैंने ये वाली क्लास भी एंड कर दी। सो एंड क्लास। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी चेक, लेट मी वेरीफाई, अब जरा यहाँ पे कुछ सवाल वगैरह देख लेते हैं आप लोग के जो क्वेश्चंस आए हैं। तो वैसे मैंने अभी तक आप लोग के सामने ये तीनों क्लासेस ड्रॉ करी, मैंने इनहेरिटेंस बताई किस तरह इंप्लीमेंट की जाती है, और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दिखाया। मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर बताया कि आपने अपने पेरेंट के एट्रीब्यूट को भी कैसे इंट्रोड्यूस करवा दिया विद द कीवर्ड दैट इज कॉल्ड सुपर डॉट न्यू। सो अब कोई सवाल हमारे पास ऑफ कोर्स आए भी होंगे, लेट मी चेक दोस क्वेश्चंस एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ओके जी, सर शो द कोड, एक दफा था आई विल शो, एहसन इज आस्किंग सर स्क्रॉल अप कर दें, एहसन आई विल डू दैट। अभी तक ऑल गुड, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाए भाई कि ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, या कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क।
परफेक्ट हो गया, जबरदस्त। अब्दुल मुक्सिद, तुम्हें भी क्लियर है भाई, जबरदस्त। क्लास में अगला सवाल ट्यूसडे को तुमसे ही करूंगा सबसे पहला मैं, ठीक है। ओके जी, नाउ बैक टू द टॉपिक बच्चों। अब जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब नाउ लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अब जरा हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपनी क्लास का। सो लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एज वेल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया, आई नेम द स्टूडेंट ST ST1 न्यू एंड द नेम ऑफ द क्लास, मैंने इसको स्टूडेंट क्लास डिफाइन कर दी, स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोग जो वैल्यूज डिफाइन करते हैं आपको वो यहां पे डिफाइन करनी होंगी। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर में आप लोगों ने पहले नेम डिफाइन करना है एंड देन यू नीड टू डिफाइन द आईडी। तो मैंने डिफाइन कर दिया बच्चों नेम। लेट्स से द नेम बच्चों वॉज, लेट्स से द नेम बच्चों वॉज अलीशा एंड द आईडी बच्चों वॉज 4210 4201, सॉरी। सो दिस इज कॉल्ड बच्चों ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये क्या कहलाता है आपके पास, ये ST1 क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंस और यू कैन से दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ये आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे मैंने यहां पे डिस्प्ले करवाई एक चीज एंड दैट वाज ST1 डॉट आउटपुट ST1 डॉट गेट आईडी। अब देखिए बच्चों गेट आईडी, मैंने मैंने ST1 को कौन सी क्लास असाइन करिए, मैंने स्टूडेंट क्लास असाइन करिए। मैंने ST1 को जो मेरा ऑब्जेक्ट था, जो मेरा वेरिएबल था, उसको मैंने कौन सी क्लास असाइन करी, मैंने स्टूडेंट क्लास असाइन करी है। अब मैं यहां पे जब कॉल कर रहा हूं ST1 डॉट गेट आईडी, तो मैं ST1 को जब कॉल करूंगा तो मैं जितनी भी मेरे पास स्टूडेंट क्लास की पब्लिक चीजें वो मैं एक्सेस कर सकता हूं। अब मैं आया स्टूडेंट क्लास के अंदर, जब मैंने स्टूडेंट क्लास को ऑब्जर्व करा बच्चों, वेयर इज स्टूडेंट क्लास, हियर यू गो। तो यहां पे मेरे पास कोई फंक्शन ही नहीं है ऐसा गेट आईडी वाला। यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व, मेरे पास यहां पे सिर्फ एक ही फंक्शन था, दैट वाज गेट नेम। बट देयर इज नो फंक्शन फॉर, देयर इज नो फंक्शन बच्चों फॉर गेटिंग द आईडी। आईडी गेट करने का मेरे पास कोई फंक्शन ही नहीं है। तो बच्चों दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस कम्स। इनहेरिटेंस के अंदर आप अपनी पेरेंट की जितनी भी पब्लिक चीजें वो क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो अब अगर मैं पेरेंट क्लास में जाऊं और पेरेंट क्लास में मैं ऑब्जर्व करूं तो यू कैन सी द फंक्शन वॉज बिलोंग्स टू फ्रॉम योर पेरेंट क्लास। तो ये गेट आईडी का फंक्शन किससे बिलोंग करता था, आपकी पेरेंट क्लास से बिलोंग करता है। तो आपने यहां पे जो कॉल करा है गेट आईडी, तो ऑल्दो योर क्लास वॉज स्टूडेंट, आपकी चाइल्ड क्लास थी, लेकिन चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास की जितनी भी पब्लिक चीजें वो क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट्स द ब्यूटी बच्चों ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सो अब मैंने यहां पे जब आउटपुट करा गेट आईडी, तो मेरे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा बच्चों, द आईडी दैट वाज सेट 4201 आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर मैं यहां पे ये करूं, गेटर मैंने बनाया था, इसमें गेट नेम बनाया हुआ है, और अगर मैं बच्चों यहां पे ये करता हूं आउटपुट ST1 डॉट गेट नेम, तो मेरे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी अली शाह। लेकिन अगर बच्चों मैं यहां पे इनहेरिटेंस को रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास स्ट्रेट यहां पे एरर आ जाएगा कि आप एक ऐसी चीज एक्सेस करना चाह रहे हैं जो आप
आउट ऑफ बाउंड है, आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ अनरीचेबल आप चीजें एक एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस बच्चों। अभी तो खैर आपने बहुत छोटी एग्जांपल्स करी, जब ये बड़ी कोडिंग आती है आपके पास, जब आपके पास 10,000 पेजेस होंगे, 50,000 पेजेस होंगे, तो वहां पे आपके कोड को बहुत श्रिंक कर देता है बच्चों द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओवरऑल आपके कोड को बहुत बहुत छोटा, बहुत प्रिसाइज कर दिया जाता है। अब अगर मैं यहां पे बच्चों एक्सेस करूं, लाइक लेट्स से आई क्रिएटेड अनदर ऑब्जेक्ट st2 इज इक्वल्स टू न्यू, एंड दिस टाइम मैंने बच्चों ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर द सेक्शन। तो न्यू सेक्शन। अब यहां पे सेक्शन के पैरामीटर्स कौन कौन से, पहले लेवल आ जाएगा बच्चों एंड देन आईडी। मैंने डिफाइन कर दिया, लेट्स से द लेवल इज A2 लेवल, और मैंने यहां पे बता दिया आईडी इज 2001। नाउ इफ आई कॉल बच्चों, अब मैं यहां से कॉल करूं अगर, बिकॉज आई इंप्लीमेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, सो आई कैन कॉल st2 डॉट, I need to update the value for the ID, so I can update that st2 dot set ID, and I can update the value for the ID 4002। और अब अगर मैं यहां पे आउटपुट करता हूं, आउटपुट st2 डॉट गेट ID, तो बच्चों मेरे पास अब जो अपडेटेड आईडी है वो क्या हो जाएगी, वो डिस्प्ले हो जाएगी, बिकॉज बिकॉज द अपडेटेड, बिकॉज सेट आईडी जो हमारे पास मेथड था वो भी एक पब्लिक मेथड है, और वो आपका जो चाइल्ड क्लास है वो पब्लिक सारी चीजें क्या कर सकती है, आपकी पेरेंट क्लास की एक्सेस कर सकती है। तो आपके पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे गेट आईडी डिस्प्ले हो जाएगी। तो दिस वॉज बच्चों ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहां पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इज बीइंग इंप्लीमेंटेड सूडो कोड्स के अंदर। अब पाइथन में कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है बच्चों, वो एक अलग साइंस है, अलग चीज है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें वहां पे कैटर करना होता है, देखना होता है। लेट मी चेक, कोई सवाल तो नहीं हमारे पास यहाँ पे अभी तक। ओके जी, ऑल गुड। सो आई थिंक बच्चों वी आर गुड। हम लोग बस इसको अब आज यहीं तक होल्ड करेंगे, बस मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवाना था। ट्यूसडे वाले दिन हम लोग अब लैब में मुलाकात करेंगे आप लोगों से, और वहां पे हम लोग अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। इब्राहिम ऑलरेडी मार्क बेटा, अटेंडेंस लग चुकी है।